दिसंबर लेडी एक बहुत ही खूबसूरत सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट है जो कि सर्दियों में अपने लिटिल वाइट ब्रेथ से और अपनी सुंदर स्मॉल लिटिल फ्लावर्स से हमारे गार्डन को एक नया लुक देता है। इस प्लांट की मेंटेनेंस बहुत ही आसान होती है और इसे हम स्नो फ्लेक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये प्लांट बहुत अच्छी खुशबू वाला होता है। इसके पास से आप निकल जाएं तो बहुत ही अच्छी और भीनी भीनी महक आती है। दिसंबर लेडी प्लांट यूफोबिया फैमिली को बिलोंग करता है और इसका जो फ्लावरिंग सीज़न है वो नवंबर से लेके जनवरी लास्ट तक होता है। उसमें ये हमारे गार्डन में एक अनोखी ब्यूटी को ऐड करता है। सर्दियों में इसके सुंदर खिले हुए सफ़ेद फ्लावर्स को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके ऊपर स्नो की वाइट चादर जो है वो बिखेर दी है और बहुत ही ब्यूटीफुली ये ब्लूम करता है। इसमें सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई देते हैं और लीव्स तो कहीं दिखाई नहीं देती। दिसंबर लेडी को आप अपने बालकनी गार्डन में भी रख सकते हैं, इसको आप अपने टेरेस गार्डन में भी रख सकते हैं, अपने फ्रंट गार्डन में भी इसको प्लेस कर सकते हैं। ये सभी जगह बहुत खूबसूरत लगता है और अपनी ब्यूटी को बराबर जो है हमारे गार्डन में बिखेरता रहता है। तो चलिए आज हम इस स्नोफ्लेक प्लांट या दिसंबर लेडी प्लांट की सभी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि हम किस प्रकार से इसमें अधिक से अधिक फ्लावरिंग को प्राप्त कर सकते हैं जो ये ऐसे ही स्नो की तरह सफ़ेद बना रहे। तो शुरू से आखिर तक बने रहिए मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन करें प्रेस। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको इस प्लांट की पत्तियों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। इसमें दो तरीके की लीव्स होती हैं। एक तो ये डार्क ग्रीन कलर की आपको लंबी लीव्स दिखाई दे रही हैं जो कि आगे से पॉइंटेड हैं और दूसरे जो आपको ये वाइट कलर की ये कलर जिससे आता है वो दिखाई दे रही हैं, वो इसका ब्रेथ है। वो इसकी लीव्स ही हैं, ब्रेथ हैं जो कि वाइट कलर में चेंज हो जाती हैं जिससे ये पूरा ऐसा सफ़ेद चादर की तरह दिखाई देता है। तो ये ब्रेथ जो है इसका यही इसमें ब्यूटी क्रिएट करता है और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये भी इसकी लीव्स ही होती हैं लेकिन प्लांट की पूरी ब्यूटी इसी से होती है और जाड़ों में ये आपका जो ब्रेथ है ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है। अब मैं इसके फ्लावर के बारे में बताऊं तो बीच में कभी कभी किसी किसी प्लांट में ये छोटे छोटे से जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं इसके फ्लावर्स। तो किसी किसी प्लांट में तो वो येलो होते हैं और किसी में इसी कलर के होते हैं। वो छोटे छोटे दिखाई देने वाले इसके फ्लावर्स होते हैं। गर्मी के दिनों में ये दिसंबर लेडी प्लांट पूरा इन ग्रीन लीफ से ढका रहता है और इन ग्रीन लीफ से जो ढका रहता है तो इसे हमें शेड में प्लेस करना पड़ता है क्योंकि गर्मियों में थोड़ा इसका रख रखाव जो है वो कठिन हो जाता है और गर्मियों का मौसम इसका ग्रोथ का पीरियड है, जाड़ों का मौसम इसका फ्लावरिंग और ख़ूबसूरती का पीरियड है और गर्मियों का पीरियड इसका ग्रोथ का पीरियड है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके आपसे वाटरिंग के बारे में बात करूंगी। फ्रेंड्स जो आजकल जाड़े का मौसम है जिसमें ये इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, इसमें कम पानी दीजिए। जब देखिए कि सॉइल गीली है तो आपको पानी नहीं देना है। फिंगर चेक मेथड का इस्तेमाल करके जब 1-1.5 इंच सॉइल सूखी हो तब इसमें पानी देना है। और पानी जब आप दें तो हम लोग क्या करते हैं जाड़ों में ये सोच के कि जो है वो पौधा ख़राब ना हो जाए, जब आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी दें या 2 दिन छोड़ के 1 दिन पानी दें तो इसमें अच्छी तरह से पानी दे दें ताकि पानी जो है वो नीचे से निकल जाए। अक्सर ऐसा होता है हम थोड़ा सा पानी 3-4 दिन बाद डाल देते हैं, ऊपर की सॉइल गीली हो जाती है, नीचे सॉइल सूखी रहती है तो वो उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करता।
और ओवर वाटरिंग भी आपको इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये देखें कि गमले में पानी नहीं सूख रहा है तो इसके ड्रेनेज होल को चेक करें। ड्रेनेज होल ज़रूर आपका ठीक नहीं होगा, तभी इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपने इस प्लांट को नर्सरी से परचेज़ किया है तो इसको आप बड़े गमले में लगाएं, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऊंची होती है। जितने ही बड़े गमले में लगाएंगे उतना ये प्लांट खूबसूरत होता जाएगा। अब मैं इसकी सॉइल के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, जो इसका जो है दिसंबर लेडी की सॉइल आप तैयार करें बड़े गमले में शिफ्ट करते समय, उसमें आप गार्डन सॉइल लेंगे, सैंड लेंगे और इसके साथ ही सुपर वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की खाद का मिक्सचर बना के उसमें इसको प्लांट कर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट की खाद ऐसी होती है जो कि ताकत देती है, उसमें हर एक तरीके का न्यूट्रिएंट होता है, उसको पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं और वो पौधे को बढ़ने में मदद करती है। फ्रेंड्स, दिसंबर लेडी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और अच्छा फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो अपनी रंगत पकड़ता है ये पॉन्सीटिया प्लांट से बहुत ही मिलता जुलता है। पॉन्सीटिया प्लांट भी ऐसा होता है कि उसको आप जाड़े की लंबी रातें जितनी मिलेंगी घनी, वो उतना रंग लेता चला जाएगा। कोई रोशनी उसके सामने ना हो, डार्कनेस में हो, तो उसकी पत्तियां जो है हरी से लाल होने लगती हैं। ठीक ऐसा ही इसमें भी होता है कि इसको अगर आप, जब आपको पता हो ये नवंबर में फ्लावरिंग करेगा, तो अक्टूबर से ही आप इसको ऐसी जगह पे शेड में रखें जहाँ की इसके आमने सामने कोई तेज़ लाइट ना हो, अंधेरा हो, लंबी रातें हों, तो जो इसकी ये ब्रेथ दिखाई दे रहा है ये जल्दी जल्दी जो है कलर बदलेगा और ये इसी तरीके से पूरा वाइट ब्रेथ से भर करके अपनी खूबसूरती को बिखेरेगा। तो ये रंग जो ये अपना परिवर्तित करता है अक्टूबर और नवंबर में करता है। ये एक इसका बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जिसमें कि हमें भी कोऑपरेट करना पड़ता है इसके रंग को बरकरार रखने के लिए, इसके रंग को बनाए रखने के लिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर व्यूअर्स इसको जो हैं वो नर्सरी से लाए हैं या कि उन्होंने कटिंग से इसको ग्रो किया है, तो ये होता है इसका प्लेसमेंट हम कहाँ करें। तो जाड़ों की जो आपकी गुनगुनी धूप है उसमें आपको इसको मॉर्निंग में रखना बहुत ज़रूरी है। भरे ये जाड़े में जो लंबी रातें होती हैं उससे इसका कलर चेंज हो जाता है, इसकी लीफ चेंज हो जाती हैं, सब हो जाता है। लेकिन जब सवेरा हो तो इसको ऐसी जगह पे प्लेस करें जो जाड़े की सुनहरी धूप इसको मिल सके और ये अच्छी तरह से खुशबू फैला सके, अपने हेल्दी बना रहे। और उसके बाद तो ठंड हो ही जाती है जिसमें कि ये आराम अपना करता है। अब लास्ट में करूँगी इसके प्रोपोगेशन की बात। तो इसको प्रोपोगेट जो है वो दो तरीके से किया जाता है, एक सीड से और एक कटिंग से। फ्रेंड्स, सीड से तो मैंने प्रोपोगेट इसको कभी नहीं किया, लेकिन हाँ कटिंग से प्रोपोगेट ये ज़रूर किया जाता है और इसका प्रोपोगेशन हर मंथ में नहीं होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसका प्रोपोगेशन मॉनसून सीज़न में कटिंग के द्वारा होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप इसको प्रोपोगेट करें तो एक मोटी डाली नीचे से निकाल लीजिए कटिंग के लिए। और क्योंकि ये प्लांट यूफोबिया फैमिली को बिलोंग करता है तो इसमें से एक उस डाली के नीचे से एक सफ़ेद कलर का सैप निकलता है। वो सैप थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, तो बेटर ये रहेगा कि जब मॉनसून में आप इसको प्रोपोगेट करें तो हाथ में ग्लव्स सेफ्टी के लिए पहन लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उस कटी हुई डाल को आप 2-3 घंटे के लिए रख दें, उसका सैप सूख जाएगा। फिर उसको आप आराम से भुरभुरी मिट्टी, जो सॉइल मिक्सचर मैंने बताया, उसमें लगा दें तो ये ग्रो करेगा और इसी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। लास्ट में ये भी बताना चाहती हूँ कि यदि आपके घर में पेट्स पले हुए हैं तो वो इस प्लांट के पास ना आए। वैसे भी पेट्स प्लांट्स के पास कम ही आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को भी ये दिखाइए कि सुंदर प्लांट है, बहुत खूबसूरत पौधा है, इसको दूर से देखें और टच ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये खूबसूरत पौधा अपने गार्डन में लगाइए। और अगर आपको इसकी केयरिंग टिप्स अच्छी लगी हो, ये दिसंबर लेडी प्लांट अच्छा लगा हो, तो अपने गार्डन में भी कलेक्शन को बढ़ाइए और इस पौधे को लगाइए। मेरी हमेशा से एक हैबिट रही है कि मैं अपने गार्डन में
फ्लावर्स को का अधिक से अधिक कलेक्शन करना पसंद करती हूँ। कटिंग से भी लगाती हूँ, बट कलेक्शन में मुझे जो भी प्लांट अच्छे दिखाई दें उनको मैं अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।